शमशान में विक्रमादित्य ने दोबारा बेताल को पकड़कर कंधे पर डाला। बेताल ने रास्ते में एक और कहानी सुनाई और पूछा, दूसरी कहानी। कौशल देश में धर्मपाल नामक राजा शासन करता था। उसके राज्य में एक साधु ने आकर तपस्या शुरू की। साधु के पास एक जादुई फल था। वह फल जिसे मिलता उसे अमरत्व की शक्ति मिलती। राजा धर्मपाल ने साधु की सेवा की और साधु ने वह फल राजा को भेंट कर दिया। राजा ने सोचा, अगर मैं यह फल खा लूं तो मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन अमर जीवन व्यर्थ होगा अगर मेरा राज्य और प्रजा खुशहाल नहीं रहे। बेहतर होगा मैं यह फल अपनी प्रिय रानी को दे दूं ताकि वह हमेशा मेरे साथ रहे। राजा ने वह फल रानी को दिया। रानी ने फल लेकर अपने प्रेमी को दे दिया। प्रेमी ने वह फल एक वेश्या को दे दिया और वेश्या ने वह फल वापस राजा को भेंट कर दिया। अब बताइए, राजा को क्या करना चाहिए? विक्रमादित्य का उत्तर। राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, राजा धर्मपाल को यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अमरत्व के योग्य नहीं है अगर वह अपने कर्तव्यों को भूलकर लालच में पड़ जाए। उसे उस फल को त्याग कर अपने राज्य और प्रजा की भलाई में ध्यान लगाना चाहिए। फल को त्याग देना ही सही विकल्प है। बेताल ने उत्तर सुनकर हंसते हुए कहा, राजन, तुमने फिर सही उत्तर दिया, लेकिन मैंने कहा था यदि तुम बोले तो मैं लौट जाऊंगा। और बेताल उड़कर फिर से पीपल के पेड़ पर जा लटका। अनेक कहानियां और प्रश्न। राजा विक्रम बार बार बेताल को पकड़कर लाते और वह हर बार एक नई कहानी सुनाता। हर कहानी के अंत में बेताल राजा से एक ऐसा प्रश्न पूछता जो नैतिकता, तर्क और बुद्धिमानी की परीक्षा लेता। लेकिन राजा विक्रम ने कभी हार नहीं मानी। वह हर बार बेताल की चुनौती स्वीकार करते और अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता से हर प्रश्न का उत्तर देते। अंतिम कहानी और विजय। आखिरकार बेताल ने एक आखिरी कहानी सुनाई और राजा की परीक्षा ली। जब राजा ने सही उत्तर दिया तो बेताल ने कहा, राजन, तुमने अपनी सत्यनिष्ठा, साहस और धैर्य से यह परीक्षा पास कर ली है। अब मैं तांत्रिक के हाथों नहीं जाऊंगा। वह तांत्रिक तुम्हें धोखा देना चाहता है। बेताल ने राजा को तांत्रिक के षड्यंत्र के बारे में बताया। राजा ने अपनी सूझबूझ से तांत्रिक को पराजित किया और अपने राज्य में सुख शांति स्थापित की। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां ज्ञान, नैतिकता और तर्क के अद्भुत उदाहरण बनकर अमर हो गईं।